हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। एंड आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज से हम एक फ्रेश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपका एसएससी जेई हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी ले लीजिए आप, जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। जी हाँ, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। चलिए करते हैं शुरू। हिस्ट्री को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। आपका एक है प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड मतलब बहुत पुराना इतिहास। अगर हम देखें, ये मेरा फर्दर डिवाइडेड है 3 क्लासिफिकेशन में। एक आता है आपका पैलियोलिथिक एज, सेकंड आता है मीजोलिथिक एंड थर्ड आता है आपका नियोलिथिक। अगर मैं बात करता हूँ पहले पैलियोलिथिक की, पैलियो के मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो आता है मेरा पैलियोलिथिक, जिसमें से लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन, एंड पैलियो मीन्स ओल्ड। इन दोनों को क्लब कर दूं तो क्या बन जाएगा, ओल्ड स्टोन एज पीरियड। तो पैलियोलिथिक को हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज पीरियड। इस पीरियड का अगर टाइम लेता हूं तो ये टाइम क्लासिफिकेशन रहता है 10,000 बीसी से भी पुराना समय। फिर आती है मेरी मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में आया मेरा मीजोलिथिक। मीजो का मतलब क्या हो गया, मीडियम, एंड लिथिक मीन्स स्टोन। इन दोनों को मैंने कंबाइन करा तो मेरा क्या बन गया, एक मीडियम स्टोन एज पीरियड बन गया। ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी, ये हुई थी 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई 10,000 से 4,000, ये तो हमारा समय घटता जा रहा है इंस्टेड बढ़ने के। तो नहीं, इसका एक कैलेंडर होता है हमारा। जैसे आपकी एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आप इधर पॉजिटिव लेते हो 2, 2, 4, 6, 8 एज इट इज। यहाँ पे आप क्या लेते हो, -2, -4। ये वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं एडी, एंड दिस इज कॉल्ड बीसी। लेफ्ट साइड जाएंगे तो हो गया आपका बीसी, राइट साइड जाओगे तो आपका हो जाएगा एडी। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी एंड बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। और आप सोच रहे होंगे भाई नंबर लाइन है, नंबर लाइन में -4, -2 कहीं जीरो भी आना चाहिए, नहीं, जीरो नहीं आता, यहाँ पर आएगा आपका 1। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है बर्थ ईयर। तो किसी पर्टिकुलर इंसान का, या फिर हम जीसस क्राइस्ट का अगर लेते हैं तो उनका बर्थ किसी एक पर्टिकुलर साल में हुआ होगा, उसी को हमने रेफरेंस लेके चले हैं। तो जैसे जैसे आप राइट बढ़ोगे तो एडी, लेफ्ट बढ़ोगे तो बीसी। तो मीजोलिथिक का टाइम पीरियड हो जाता है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। अच्छा, एक प्रैक्टिस के लिए करते हैं समझने के लिए इस चीज़ को। अगर मैं आपसे कहूँ, एक आपको दे रखा है 2350 बीसी, एक दे रखा है आपको 1000 बीसी, एंड द लास्ट वन इज 500 बीसी। तो सबसे पुराना समय किसका होगा, वेरी गुड, ये होगा 2350 बीसी का। उसके बाद क्या आया होगा, 1000 बीसी आया होगा, एंड फाइनली आपका क्या होगा बाद में, 500 बीसी आया होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक। देखिए, नियोलिथिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, नियो प्लस लिथिक। नियो मतलब नया, वेरी गुड। तो यह आ गया आपका न्यू एज, न्यू स्टोन एज हो गई। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है मेरा, 4000 से 1800 बीसी तक। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड मेरा क्लासिफिकेशन होता है किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सबने सुना होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी में ही हमारे आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड आपकी फेमस मूवी है सबने देखी होगी, मोहनजोदड़ो। तो यही सारी किस पर बेस्ड है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट कमिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन हमारा टाइम पीरियड रहता है 1500 से 500 बीसी तक। अब देखिए वैदिक में क्या आ रहा है, वेद, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी एज रही होगी जहाँ पर मेरे वेद का सिग्निफिकेंस आया होगा। एंड हमें पता है हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से, याद कीजिए, पढ़े होंगे, ऋग्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, एंड सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है इसमें वेद, दैट इज ऋग्वेद। वैदिक सिविलाइजेशन मेरा दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, पहला होता है अर्ली वैदिक एज एंड नेक्स्ट वन इज लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज आपका चलता है 1500 से 1000 बीसी तक, एंड लेटर वैदिक एज चलता है आपका 1000 बीसी से 500 बीसी तक, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में अगर मैं आपको ब्रॉडली कह रहा, आपको अगर एक मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज में अगर आपको एक वो बताता हूँ आपको, तो इसमें क्या होगा, अर्ली वैदिक एज में आपका यहाँ पे एक ट्राइब होती थी सपोज, तो ट्राइब को एक हेड बना दिया जाता था। उसको हेड कौन बनाते थे, उसी के ही जो लोग थे वही एक हेड चुन लेते थे, उसको बोलते थे हम राजन। एंड राजन रूल करता था उस पर्टिकुलर ट्राइब को विद द हेल्प ऑफ सभा और समिति। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था, देखिए अर्ली वैदिक में एक आप देख सकते हैं क्या है, एक आपका क्या हुआ, टिपिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया आपका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग चुन रहे थे अपना पॉलिटिकल हेड। लेटर वैदिक एज में क्या आता है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है मोनार्कियल सिस्टम में, मतलब राजा का कंसेप्ट आ गया कहाँ पर, लेटर वैदिक एज में, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है बात हमारी, अब हम आ गए हिस्टोरिकल पीरियड में, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो थोड़ा देखते हैं के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री थी हमारी 600 बीसी से 750 AD तक, ठीक है। इसमें आपने सुना होगा कि आपकी मगध एम्पायर आया। मगध एम्पायर में सबसे पहले आई थी आपकी हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आपकी और डायनेस्टी जैसे मौर्य डायनेस्टी, और गुप्ता काल भी आया, आपका गुप्ता पीरियड आया। फिर हमने उसी में ये पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड में ही कि हमारे जो फॉरेन डायनेस्टी थी वो भी यहीं पे आई थी। तो वो सारे सब किस में आएंगे, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में आएंगी। नेक्स्ट आता है आपका मिडीवल वाला पार्ट। मिडीवल वाला पार्ट देखिए कब चलेगा, 750 से 1707 AD तक। यहीं पर आएंगे आपके खिलजी साहब आ जाएंगे, फिर तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी, मुगल डायनेस्टी आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगे, आपके मिडीवल में। फिर मॉडर्न वाला आता है, मॉडर्न में आपके आ जाएंगे 1707 से चलेगा 1947 तक। इसी में आप फेमस पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, एंड सत्याग्रह हो गया, या आपका सॉल्ट मार्च हो गया। तो वो सारा का सारा किस में आएगा, आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। तो एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस के बारे में, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।